चांदनी, लंच ब्रेक हुआ है, मैं समीर से मिलने जा रही हूँ, तू चलेगी? पिंकी पूछती है। चांदनी अपने आंसू छिपाते हुए, नहीं तू जा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसीलिए घर जा रही हूँ। तू भी अजीब है, दर्द हो रहा था फिर भी ऑफिस आ गई। पिंकी कहती है, मैं चलती हूँ, चल मैं तुझे टैक्सी तक छोड़ देती हूँ। पिंकी चांदनी के शॉपिंग बैग उठाकर उसके साथ जाती है। वो एक टैक्सी रोकती है। घर जाकर आराम करना, ठीक है? चांदनी सिर हिलाकर हाँ बोलती है। टैक्सी चलने लगती है। चांदनी फिर से रोने लगती है। उसे भी राजीव का यूं सोनिया के साथ जाना पसंद नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि राजीव को अचानक हो क्या गया है। उसने राजीव को ऐसे कभी नहीं देखा था। गुस्सा तो राजीव को आता है, पर वो इतना गुस्सा भी करते हैं, ये उसने कभी नहीं सोचा था। सारे रास्ते चांदनी रोती रहती है। अरे तू आ गई, सुमन कहते हैं। जी मामी, चांदनी कहती है। कुछ बनाऊं तेरे लिए? नहीं, भूख नहीं है, पैर में थोड़ा दर्द है, मैं जाकर आराम करूं? चांदनी कहती है। ठीक है, जा। चांदनी अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। जो हुआ बस वही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। राजीव सोनिया के साथ कॉफी पीने कॉफी शॉप में आ जाता है। 2 कॉफी लाओ, सोनिया ऑर्डर करती है। जी मैडम, वेटर कहता है। राजीव तुम कुछ और लोगे? सोनिया पूछती है। राजीव चौंक कर, हाँ। सोनिया, कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं। तभी वहां विक्रम आ जाता है। सोनिया, विक्रम कहता है, तुम? मैंने तुम्हें और राजीव को यहाँ देखा तो चला आया। कब से कोशिश कर रहा था तुम दोनों से माफी मांगने की, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। आई एम सॉरी सोनिया, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर क्या तुम मुझे हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर एक आखिरी मौका नहीं दे सकती? एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो सोनिया। मैं वादा करता हूँ आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई भी परेशानी हो। प्लीज सोनिया। तुमने जो किया ना विक्रम, उसकी कोई माफी नहीं है, इसीलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। सोनिया कहती है। सोनिया प्लीज, बस एक आखिरी मौका, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ सोनिया, प्लीज। विक्रम कहता है। विक्रम तुम? सोनिया कहती है। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। विक्रम कहता है। मैम, मुझे भी लगता है आपको विक्रम सर को एक मौका देना चाहिए, राजीव कहता है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, हम ऑफिस में मिलते हैं। सोनिया कहती है। मुझे पता था सोनिया, तुम मुझे माफ जरूर कर दोगे। थैंक यू सो मच सोनिया। मैं चलता हूँ, एंजॉय योर कॉफी, बाय। विक्रम चला जाता है। विक्रम कॉफी शॉप के बाहर आकर खुद से कहता है, क्या बात है विक्रम भाटिया, तुम तो इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगे हो, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। विक्रम अपनी जेब से शराब निकाल कर पीने लगता है। डैड को भी तो ये खुशखबरी सुना देता हूँ। वो कुकू भाटिया को फोन करता है। विक्की पुत्र, कहाँ है तू? कुकू भाटिया पूछते हैं। डैड, आज आपके पुत्र ने वो काम किया है कि आप खुशी से उछल पड़ेंगे, विक्रम कहता है। जिस दिन से तू पैदा हुआ है ना, उस दिन से मैं उछल ही रहा हूँ। अब क्या नया कारनामा किया है तूने? कुकू भाटिया पूछते हैं। डैड, सोनिया ने मुझे माफ कर दिया। कुकू भाटिया खुशी से, व्हाट? यस डैड, अब आप देखिएगा कैसे दीमक बनकर मैं मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन को खोखला करता हूँ। शाबाश मेरे शेर, कुकू भाटिया कहते हैं। मैं फोन रखता हूँ, घर आकर आपसे बात करता हूँ, विक्रम कहता है। ठीक है पुत्र, विक्रम फोन रख देता है। मुझे विक्रम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है राजीव, सोनिया कहती है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है उस पर आपको फिलहाल उसकी जरूरत है, और मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? क्यों ना आप सिक्की को विक्रम के साथ काम करने को कहें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो हम विक्रम की हरकतों पर नजर रख सकेंगे, और सिक्की भी बिजी हो जाएगा। क्या लगता है आपको? ग्रेट, बहुत बढ़िया प्लान है। अच्छा हुआ मैंने चांदनी की बात मानकर ना तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया, वरना सच में आज मैं पछता रही होती। चांदनी का नाम लेते ही राजीव फिर से चांदनी के बारे में सोचने लगता है। उसे वो सब याद आता है जो चांदनी ने उसके लिए किया है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। ये मैंने क्या कर दिया? राजीव कहता है। क्या हुआ राजीव, क्या कर दिया तुमने? सोनिया पूछती है। अब कुछ नहीं। तो कॉफी पियो, सोनिया कहती है। जी। इधर समीर पिंकी का वेट कर रहा है। पिंकी आ जाती है। समीर, आ गई तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। अब बताओ क्यों बुलाया था तुमने? पिंकी पूछती है। पिंकी, हमने अभी तुम्हारे परिवार वालों को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं बताया है। मुझे लगता है कि हमें शादी के पहले उन्हें सच बता देना चाहिए। नहीं,
की कोई जरूरत नहीं है समीर। अगर दादी को सच पता चल गया ना तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगे, पिंकी कहती है। पर ये तो धोखा हुआ ना। शादी होते ही हम उन्हें सच बता देंगे, पिंकी कहती है। पर पिंकी, पर कुछ नहीं, मैं आपको किसी भी वजह से खोना नहीं चाहती। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। समीर गुस्से से। पिंकी, मुझसे वादा करिए, आप फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताओगे, वादा करिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। आप कुछ ऑर्डर करिए, मुझे भूख लगी है। वेटर। राजीव अपनी कैबिन में आता है। जो आज उसने चांदनी के साथ किया वो सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बार बार चांदनी का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे गिफ्ट और लेटर पर पड़ती है। वो लेटर पढ़ने लगता है। राजीव, मुझे लगा आपको बजट की फाइल नहीं मिली इसलिए ऑफिस आई थी। कल आपने जो भी मेरे लिए किया था उसके लिए आपका शुक्रिया करना चाहती थी, पर आपने मौका नहीं दिया। मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझसे इतना नाराज हो। जानती हूँ कुछ भी बोल देती हूँ, पर यकीन कीजिए मैं सपने में भी आपको तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती। अनजाने में अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मैं आपके लिए लाई थी, रख कर जा रही हूँ। अगर ना लेना चाहे तो डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। चांदनी। राजीव गिफ्ट खोलकर देखता है, उसमें घड़ी है। राजीव घड़ी देखकर इमोशनल हो जाता है। आई एम सॉरी चांदनी, ये मैंने क्या कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों मुझे चांदनी को रौनक के साथ देखकर तकलीफ हो रही थी? क्यों? मुझे चांदनी से माफी मांगनी होगी। राजीव चांदनी को कॉल करता है, पर वो इतनी अपसेट है कि उसे फोन की घंटी सुनाई ही नहीं देती। ऑफिस के बाद राजीव सीधे चांदनी के घर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है डॉक्टर से टकरा जाता है। डॉक्टर साहब आप? हाँ, वो चांदनी को अचानक से तेज बुखार हो गया है, उसे ही देखने आया था, डॉक्टर कहते हैं। बुखार? पर कैसे? उसकी चोट तो ठीक है ना? राजीव कहता है। हाँ, चोट तो ठीक है। जो मेडिसिन उसे रात में दी थी उससे उसकी चोट तो ठीक थी। पता नहीं बुखार कैसे आ गया। खैर मैंने दवाई दे दी है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। मैं चलता हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो चांदनी के रूम में जाता है। चांदनी सो रही है। सुमन उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है। राजीव तू कब आया? विशाल पूछता है। बस अभी अभी। चांदनी कैसी है? राजीव पूछता है। अब ठीक है। सुमन रोते हुए। मना किया था सुबह से, पर ये लड़की किसी की नहीं सुनती। विशाल सुमन के पास जाकर, आंटी उसे बस हल्का सा बुखार है, सुबह तक उतर जाएगा। आप तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो। दीदी विशाल ठीक कह रहा है, सुबह तक चांदनी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, मनोरमा कहती है। अब रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ इसे। डॉक्टर ने अभी कहा ना कि वो ठीक है। अब चलो सब, उसे आराम करने दो। सिन्हा कहते हैं। आंटी दीजिए, पट्टी मैं रखता हूँ। आप 3 घंटे से यहाँ बैठे हो, आप जाकर आराम करो, मैं हूँ चांदनी के पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन चलकर थोड़ी देर आराम कर लो, प्लीज चलो, सिन्हा कहते हैं। आंटी आप रूम में चलिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चांदनी की आंख खुल जाती है। मामी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाकर आराम करो, विशाल और पिंकी है ना मेरे साथ, आप जाओ प्लीज, चांदनी कहती है। ठीक है। सेना, सुमन और मनोरमा चले जाते हैं। पिंकी भी चाय बनाने चली जाती है। चांदनी की नजर वहां खड़े राजीव पर पड़ती है। राजीव को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे।